जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाउ शैन अब टीचर ये हुआ कि भी इन्नेट स्पिरिचुअल पावर बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो चीफ पलादिन के साथ भी रिचुअल करने लगता है। और रिचुअल करते हुए टीचर ये हुआ कि इन्नेट सोल पावर 9 पॉइंट से बढ़कर सीधे 35 पॉइंट हो जाती है। और ये देखकर चीफ पलादिन हैरान हो जाते हैं। टीचर ये हुआ कि ये सेकंड अवेकनिंग हुई है, जिस वजह से उनके अंदर एनर्जी का एकदम ओवरफ्लो होने लगता है, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाते और वहीं बेहोश हो जाती हैं। हाउ शैन उन्हें संभालने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या आप ठीक हो, जिस पर चीफ पलादिन कहते हैं कि ये सेकंड अवेकनिंग की वजह से बेहोश हुए हैं, चिंता की कोई बात नहीं है और इनका मैं ध्यान रखूंगा। तुम बस कल ट्रेजर हाउस में जाना और वहाँ अपने लिए सूटेबल आइटम ढूंढ लेना। वो हाउ शैन को वहाँ का परमिट बैच देते हैं और कहते हैं कि जो प्रीलिमिनरी राउंड्स में टॉप 10 में आया है उसको रिवॉर्ड के रूप में ये दे दिया जाता है, जिसे तुमने अभी तक क्लेम नहीं किया है, इसलिए जाओ और ले लो। अब चीफ पलादिन ट्रेजर हाउस के अंदर जाकर वहाँ लॉर्ड ऑफ लीग से मिलते हैं और हमें पता चलता है कि ये लॉर्ड ऑफ लीग का ही प्लान था कि वो हाउ शैन को ये रिवॉर्ड देंगे। उनका हाउ शैन को लेकर कुछ और ही प्लान्स हैं और अब तो वो सन ऑफ लाइट भी हैं, इसलिए वो ये डिजर्व करता है। अब हाउ शैन अगले दिन ट्रेजर हाउस की तरफ निकल जाता है और वहाँ वो गेट से एंट्री करने ही वाला होता है कि तभी उसे किसी पावरफुल आदमी का ऑरा महसूस होता है, जिस पर हाउ शैन कहते हैं कि हाउ शैन हूँ और अपने रिवॉर्ड कलेक्ट करने के लिए आया हूँ और ये मेरा टोकन है। वो पावरफुल आदमी हाउ शैन पर हमला कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे रिवॉर्ड से कोई मतलब नहीं। हाउ शैन बहुत मुश्किल से उससे बचता है, लेकिन वो आदमी उसका टोकन भी ले लेता है और हाउ शैन को भी बहुत ज्यादा प्रेशर में फंसा देता है। इतने ज्यादा प्रेशर में हाउ शैन अपनी फिंगर्स भी नहीं हिला पा रहा था। वो बुढ़ा आदमी कहता है कि तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रहे थे, तो अब बचो। हाउ शैन कहता है कि मुझे आपको ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। एल्डर कहता है कि तुम्हारा इस दुनिया में जीवित रहना ही मेरे लिए ऑफेंसिव है। वो अपने सभी हथियारों से हाउ शैन को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ लॉर्ड ऑफ लीग आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक देते हैं और उसके ऑरा को खत्म करके कहते हैं कि फिर से तुम यंग जनरेशन को परेशान करने लगे। एल्डर उससे चिढ़कर वहाँ से चला जाता है। हाउ शैन लॉर्ड ऑफ लीग को ग्रीट करता है और वो कहते हैं कि तुम चिंता ना करो, ये हमेशा से ही ऐसे रहा है, तुम मेरे साथ चलो, तुम मुझे ग्रैंडपा यांग बुला सकते हो। वो दोनों अब अंदर जाते हैं और वहाँ कई सारे खजाने रखे हैं। यहाँ कई सारे वेपन्स हैं जो हजारों सालों से यहाँ रखे हैं और ये सभी अलायंसेस के लिए हैं। ये वेपन्स वेट कर रहे हैं कि कौन इनकी स्ट्रेंथ को मैच करने वाला इनके पास आए। हाउ शैन की स्वॉर्ड टूट गई थी, इसलिए उसे स्वॉर्ड की बहुत जरूरत थी और उसे अब बेस्ट स्वॉर्ड अपने लिए चुननी थी। वो एक स्वॉर्ड चुनता है लेकिन उसे नहीं उठा पाता। यहाँ स्वॉर्ड के पास खुद की कॉन्शियस थी और वो खुद हाउ शैन के पास जाने से मना कर रही है और हाउ शैन को एक आइस एट्रीब्यूट की काफी ताकतवर स्वॉर्ड दिखती है जो हाउ शैन के साथ आ सकती है, लेकिन हाउ शैन को आइस एट्रीब्यूट का कोई काम नहीं, इसलिए वो और आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक स्वॉर्ड दिखती है जो कि डेमन गॉड के बोन से बनी थी और हाउ शैन जब उसे लेने की कोशिश करता है तो उसे बहुत ज्यादा डेमनिक ऑरा यानी किलिंग ऑरा महसूस होता है और ये हाउ शैन को करप्ट कर सकती है, इसलिए हाउ शैन इसे भी नहीं लेता और वो और आगे बढ़ता है। और एल्डर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक सूटेबल वेपन चूज किया था। वो उसे एक मिस्टीरियस पेंटिंग दिखाते हैं जो हाउ शैन को वैली ऑफ राइडिंग स्पिरिट्स ले जाएगी। ये बहुत खास वेपन है और हजारों सालों से कई लोग इस वेपन को चैलेंज करने आए हैं, लेकिन वो इसे प्राप्त नहीं कर पाया है। हाउ शैन को इसको प्राप्त करने के लिए टेस्ट देना पड़ेगा और वो इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वो मिस्टीरियस एल्डर वहाँ आकर हाउ शैन को पेंटिंग के अंदर धक्का दे देता है और हाउ शैन उस रियलम में पहुंच जाता है। ग्रैंडपा यांग सोचते हैं कि अगर हाउ शैन भी इसे नहीं ले पाया तो वो स्वॉर्ड शायद कभी युद्ध का मंजर नहीं देख पाएगी। हाउ शैन एक अलग रियलम में आकर गिरता है और वो समझ जाता है कि स्वॉर्ड ऑफ मिरेकल्स के टेस्ट अब शुरू हो जाएंगे। उसे एक पत्थर पर लिखा हुआ दिखता है कि ये फेस दिल से पैदा हुआ है और अब आगे बढ़ने लगता है। बैकग्राउंड में हम चीफ पलादिन और ग्रैंडपा यांग को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि जब से नेक्रोमैंसर ने यहाँ ओवरटेक किया था तब से ये दुनिया कई सदियों के लिए युद्ध में खिंच गई। तब के सबसे पावरफुल लोहार ने सोचा कि वो दो सबसे ताकतवर स्वॉर्ड को आपस में मर्ज करके तलवार बनाएगा ताकि ह्यूमैनिटी फिर से ओवरटेक कर सके, और उसे जब जरूरत पड़ी तो अपने खून को भी इसमें लगा दिया और फिर फाइनली तलवार बनकर रेडी हो गई। इस स्वॉर्ड के पास अपनी दो स्पिरिट्स लाइट और वाटर है जो इसे एक स्पिरिचुअल वेपन बनाती है, इसलिए इसका नाम स्वॉर्ड ऑफ मिरेकल है। हालांकि कोई भी इसके दोनों स्पिरिट्स को यूज नहीं कर सकता है। जिसने ये स्वॉर्ड बनाई थी वो भी नहीं कर पाया था। डेमन्स को भी इस स्वॉर्ड के बारे में जब पता चला तो उन्होंने ये लेनी चाहिए, इसलिए
11 रॉयल फैमिली ने इसे वैली ऑफ राइडिंग स्पिरिट्स में सील कर दिया और वो सही पर्सन का वेट करने लगे। कोई नहीं जानता कि ये स्वॉर्ड कितनी पावरफुल है। ग्रैंडपा यांग ने बस इतना ही सुना है कि जैसे जैसे इसका मास्टर ग्रो करता है वैसे वैसे ये स्वॉर्ड भी ताकतवर होती है, यानी इसके अंदर ग्रोथ एट्रीब्यूट है। हाओशान अब उस जगह है और वहाँ कई सारे पत्थर की तलवार जो जमीन में गड़ी हुई हैं वो हिलने लगती हैं और हाओशान किसी एक तलवार के ऊपर चढ़ जाता है और वो सभी स्वॉर्ड लाइट की तरफ जाने लगती हैं। हाओशान समझ आता है कि ये कोई जरूर एक की है इस गेम को क्रैक करने की। वो तलवार पर उछलता हुआ सबसे आगे वाली तलवार पर जाने लगता है। हाओशान लाइट को चेज कर रहा है और वो कैसे न कैसे करके कई मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ रहा है और फाइनली वो लाइट को प्राप्त कर लेता है। और जैसे ही लाइट के अंदर के टोकन को प्राप्त करता है वो एक जगह और टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। उसे स्टार के रूप में एक टोकन मिला है। वो हवा में किसी जगह पर एक कूल एरिना में खड़ा है और वो समझ आता है कि ये सेकंड टेस्ट है। वो आगे बढ़ता है और स्टार की शेप में एक लॉक को देखता है और अपनी टोकन को वहाँ इंसर्ट कर देता है। वो जगह ग्लो कर जाती है और एक डोर को छोड़कर हर जगह से लाइट निकलने लगती है। ये लाइट्स उस डोर के अंदर जाती हैं और वो डोर भी ग्लो कर जाता है। हाओशान बाकी लाइट्स को भी डोर के अंदर जो क्रिस्टल्स हैं वहाँ पर डालने लगता है और धीरे धीरे क्रिस्टल ग्लो करता जा रहा है। हाओशान खुश होने लगता है, लेकिन जैसे ही वो तीसरा लाइट बॉल उठाता है वो डिसअपीयर हो जाती है। क्रिस्टल ग्लो करना बंद कर देता है और उसका स्टार टोकन नीचे गिर जाता है। यानी एक बार स्टार टोकन इंसर्ट करने के बाद उसके पास लिमिटेड टाइम है ये करने का, इसलिए वो फिर से इंसर्ट करता है और जल्दी जल्दी हर एक लाइट बॉल को इकट्ठा करके क्रिस्टल के अंदर डालने लगता है और फिर से टाइम अप हो जाता है। तो वो फिर से ट्राई करता है। कई बार कोशिश करने के बाद फाइनली सभी लाइट बॉल्स को अंदर डाल देता है और क्रिस्टल पूरी तरह से ग्लो हो जाता है, लेकिन वहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ होता, जिस वजह से वो थोड़ा उदास सा हो जाता है। लेकिन तभी उसे रिफ्लेक्शन में क्रिस्टल की रिफ्लेक्शन दिखती है और वहाँ वो हाथ देकर एक और लाइट बॉल को निकाल लेता है और क्रिस्टल के अंदर डाल देता है और उसके डालते ही वो जगह पूरी तरह से ग्लो हो जाती है और वहाँ लेजर लाइट निकलती है जो बहुत दूर तक जाती है। हाओशान उसकी तरफ जाता है, लेकिन वहाँ नीचे तो खाई है। वो समझ नहीं पाता कि वो क्या करे, लेकिन वो याद करता है कि कहा था कि ये जगह दिल से बनाई गई है। तो वो अपने दिल की सुनते हुए अपने पैर को आगे रखता है और वहाँ वो हवा में खड़ा हो जाता है और वो खुश होकर अब आगे बढ़ता है और उस लेजर लाइट के पीछे जाने लगता है और वहाँ पोर्टल से होते हुए वो एक नई जगह पहुँच जाता है। ये एक अल्टीमेट टेस्ट है और यहाँ वो जैसे ही आगे बढ़ता है वहाँ काले कपड़े पहने हाओशान आ जाता है। यानी हाओशान को अब खुद से ही लड़ना होगा। डार्क हाओशान तलवार लेकर हाओशान पर हमला कर देता है और हाओशान भी वहाँ बड़ी तलवार यूज करके उससे डिफेंस करता है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।